Hyundai भारत में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है, लेकिन अरबों खरबों रुपए की इस कंपनी को खड़ा करने में जिस शख्स का हाथ है, उनकी कहानी बेहद हैरान करने वाली है। बताते हैं कि बचपन में Hyundai कंपनी को खड़ा करने वाले इस शख्स ने एक गाय चोरी करके बेच दी थी और उससे मिले पैसे से ट्रेन का टिकट खरीदा और शहर जाकर बिजनेस शुरू किया। कुछ सालों बाद वो कारों की दुनिया का बादशाह बन गया। आज के खर्चा पानी में हम Hyundai की पूरी कहानी बताएंगे, जानेंगे कि कैसे एक गरीब किसान के बेटे ने अरबों रुपए की कार कंपनी खड़ी कर दी। जानेंगे कि Hyundai के मालिक ने एक गाय के बदले कितनी गाय भेजकर उसका एहसान चुकाया। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, आपका चहेता शो गेस्ट इन द न्यूज रूम 100 एपिसोड पूरे कर रहा है। 100वें एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। यह एपिसोड 22 जून दोपहर 12 बजे ललन टॉप की ऐप पर आपको देखने को मिलेगा, तो भूलिएगा मत। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Hyundai मोटर अपने भारतीय कंपनी का आईपीओ लाने जा रही है। ये भारत में अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है। Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने पब्लिक इशू लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास पेपर जमा कर दिए हैं। कोरिया की ये कंपनी अपने भारतीय बिजनेस यानी Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड में अपनी 17.5% हिस्सेदारी बेचेगी। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की योजना करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपए जुटाने की है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का रहा है। ये साल 2022 में आया था। इसके जरिए सरकार ने LIC में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। इसके लिए करीब 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाया गया था। अब माना जा रहा है कि Hyundai मोटर्स का आईपीओ इससे भी बड़ा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी का आईपीओ दिवाली के आसपास यानी अक्टूबर-नवंबर में आ सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, Hyundai दक्षिण कोरिया की कंपनी है, लेकिन आज की तारीख में ये कंपनी दुनिया के 193 देशों में अपना कारोबार कर रही है। Hyundai की पेरेंट कंपनी का दक्षिण कोरिया के उल्सान में प्लांट है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कार फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में हर साल 20 लाख कारें बनती है। इसके अलावा कंपनी दुनिया भर में हर साल 50 लाख कारें बनाती है। ये कंपनी दुनिया भर में लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। आज की तारीख में Hyundai के दुनिया भर में 5000 से ज्यादा डीलर हैं। उत्पादन के मामले में Hyundai मोटर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है। Hyundai से आगे सिर्फ टोयोटा और Volkswagen है। Hyundai मोटर कंपनी का कुल मार्केट कैप या नेट वर्थ करीब 4 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन आज भले ही ये कंपनी अरबों खरबों की कीमत वाली बन गई हो, लेकिन आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने वाले Hyundai के फाउंडर बचपन में 2 वक्त की रोटी के मोहताज रहते थे। गरीबी के चलते उन्हें कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता था। चलिए आपके Hyundai मोटर के फाउंडर की पूरी कहानी बताते हैं। Hyundai के फाउंडर का नाम चुंग जू युंग है। चुंग जू युंग का जन्म उत्तर कोरिया के छोटे से गांव टोंगचोन में साल 1915 में हुआ था। उनके पिता गरीब किसान थे और चावल की खेती करते थे। चुंग भी अपने पिता के साथ खेतों में 17 घंटे तक काम किया करते। चुंग का सपना एक टीचर बनने का था, लेकिन पैसों की तंगी के चलते उनका टीचर बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। चुंग अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे और उसके पिता को उम्मीद थी कि वो परिवार की खेती संभालेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चुंग ने गांव और गरीबी से बचने का रास्ता बनाना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में एक दिन चुंग घर से भागकर शहर आ गए। शहर पहुंचने के लिए चुंग ने पिचौन घाटी में खतरनाक रास्तों को पार करते हुए पैदल ही 15 मील की दूरी नापी थी और शहर आकर वहां उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी की। लेकिन 2 महीने बाद ही चुंग के पिता उन्हें वापस ले आए। लेकिन चुंग का गांव में ज्यादा दिल नहीं लगता और एक बार फिर से वो घर से भाग गए। बताते हैं कि चुंग कई बार घर छोड़कर भागे, लेकिन हर बार उनके पिता उनको घर ले आते थे। लेकिन तीसरी बार घर छोड़ते समय चुंग ने लंबा चौड़ा प्लान बनाया। बताते हैं कि इस बार चुंग ने अपने परिवार की एक गाय चुराई और इसे बेच दिया। गाय बेचकर मिले पैसों से चुंग ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल जाने वाली ट्रेन का टिकट खरीदा और उस ट्रेन में चढ़कर सियोल पहुंच गए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चुंग के पिता को इस बात का पता चल गया कि वो कहाँ हैं और इस बार भी उन्होंने चुंग को पकड़ लिया और घर ले आए। लेकिन इस बार फिर चुंग रुके नहीं और फिर से घर से भाग गए। 1934 में चुंग घर से चौथी बार भागे और सीधे दक्षिण कोरिया चले गए। तब दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे थे। हालांकि बाद में दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दक्षिण कोरिया पहुंचकर उन्होंने चावल की डिलीवरी बॉय का काम किया। नौकरी करने के 6 महीने के अंदर उन्हें अकाउंटेंट के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, मतलब उनका प्रमोशन हो गया। धीरे धीरे वो चावल के दुकान के मालिक बन गए।
दरअसल एक दिन दुकान मालिक की मौत हो गई और उन्हें दुकान विरासत में मिली और वो अपने पहले बिजनेस के मालिक बन गए। उन्होंने दुकान का नाम बदलकर क्यूंगिल राइस शॉप रख दिया और अच्छा मुनाफा कमाया। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उनका साथ नहीं दिया और जापान के कब्जे के दौरान उनका कारोबार मुश्किल में पड़ गया और इस तरह उनका बिजनेस खत्म हो गया। इसके बाद चुंग ने एक ऑटो सर्विस गैराज खोला और 2 लोगों को काम पर रखा। यह काम अच्छा चला और 3 साल में ही चुंग के पास 70 कर्मचारी हो गए। 1943 में जापान सरकार ने एक बार फिर उनके बिजनेस को बंद कर दिया। जापान की सरकार ने गैराज को स्टील प्लांट में मिला दिया। लेकिन 1946 में जब कोरिया को जापान से आज़ादी मिली तब चुंग ने फिर से सियोल का रुख किया। जापान वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल रहा था और इस युद्ध के बाद उसके पुनर्निर्माण का फायदा उठाने के लिए चुंग सियोल लौट आए और ह्यूंडई नाम की कंपनी की स्थापना की। इस दौरान अमेरिका अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए बड़ी संख्या में इमारतें बना रहा था। कारोबार की संभावनाओं को भांपते हुए चुंग ने 1947 में ह्यूंडई सिविल इंडस्ट्रीज की शुरुआत की और कंस्ट्रक्शन के धंधे में पैर फैला दिए। चुंग ने सरकार में अपनी पैठ बनाई और बड़े पुलों और शिपयार्ड को बनाने के सरकारी ठेके लेने लगे। चुंग ने मेहनत की और वो रंग लाई, उनका काम बढ़ने लगा। वो बांध, हाईवे, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का भी निर्माण करने लगे और इस दौरान चुंग को ऑटो सेक्टर में भी संभावनाएं दिखी। उन्होंने कार के डिजाइन पर काम करना शुरू किया। वो मिडिल क्लास के लिए कार बनाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। 1967 में चुंग ने ह्यूंडई मोटर कंपनी की स्थापना की और 68 में उनकी फोर्ड के साथ एक डील हुई। हालांकि यह साझा कारोबार 2 साल तक चला। बाद में चुंग ने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ साझेदारी कर कार कंपनी शुरू की और आज ह्यूंडई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है। चुंग का कारों का काम इतना तेजी से बढ़ा कि उनके ग्रुप के दूसरे बिजनेस फीके पड़ गए। देखते ही देखते दुनिया भर में लोग ह्यूंडई के कारों के दीवाने हो गए। इसके साथ ही ह्यूंडई ने जापान के उस दौर की सबसे बड़ी कार कंपनी सुजुकी को भी सीधे टक्कर देना शुरू कर दिया। ह्यूंडई की पोनी कार काफी मशहूर हुई, जो दक्षिण कोरिया के लिए आज भी गर्व का विषय मानी जाती है। ह्यूंडई ने अपनी पहली कार सब कॉम्पैक्ट एक्सेल मॉडल 1986 में अमेरिका में बेची थी। इसके अलावा भारत समेत दुनिया के कई देशों में कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां लगाई और वहीं जिस कंपनी का भारत में सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है यानी ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, इसकी बात करें तो ये कंपनी 6 मई 1946 को बनाई गई थी। देश में ह्यूंडई की पहली कार ह्यूंडई सैंट्रो 23 सितंबर 1998 को लॉन्च की गई थी और इसे सफल माना गया था। ये 2000 से सन 2000 से देश में दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली कार बन गई। ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड फिलहाल भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। ह्यूंडई के भारत में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उधर आईपीओ लाने की खबर के बाद ह्यूंडई मोटर की कंपनी के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। ह्यूंडई मोटर मूल रूप से साउथ कोरिया की कंपनी है। इसका भारत सहित दुनिया के कई देशों में कारोबार है। कंपनी के शेयर कोरियाई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। अब यह मल्टीनेशनल कंपनी भारतीय कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कराने जा रही है। भारत में आईपीओ लाने की पुष्टि के बाद ह्यूंडई के शेयर 17 जून को शेयर बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद करीब 6% उछलकर 2,85,000 वॉन भारतीय रुपए में 17,210 पर पहुंच गए। ये इसका 52 सप्ताह का नया ऑल टाइम हाई लेवल है। वहीं अगर ह्यूंडई मोटर इंडिया के शेयर मार्केट की लिस्ट होती तो ये मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा के बाद चौथी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी होती। ह्यूंडई मोटर इंडिया मारुति के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है। ह्यूंडई ने भारत में 1996 में बिजनेस शुरू किया था और फिलहाल 15% बाजार पर ह्यूंडई का कब्जा है। भारत में ह्यूंडई का सबसे बड़ा मुकाबला मारुति सुजुकी से है। इस बीच जापान में लिस्टेड मारुति की पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्प के शेयरों में 5% से ज्यादा की गिरावट आई है। आपको बता दें, चुंग के बारे में एक दिलचस्प कहानी काफी प्रचलित है कि साल 1998 में उन्होंने 500 गायों को उत्तर कोरिया भेजा था। कहते हैं कि ये गाय इसलिए भेजी थी ताकि अपनी उस गाय का बदला चुकाया जा सके, मतलब वो चुका सके जिसे उन्होंने अपने पिता से चुराया था। तो आज के खर्चा पानी में इतना ही। आपको कैसा लगा ये बुलेटिन? आपको चुंग की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ये बुलेटिन लिखा था मेरे साथी प्रदीप यादव ने और इसमें टेक टीम में हमारा साथ दिया सूर्यकांत मिश्रा ने। आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्रदीप जी की तारीफ करिएगा। मेरा नाम सोनल है। ललन टॉक देखते रहिए। शुक्रिया।